लो, उनका क्या होता है, उनके पास एक अनुभव हो जाता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इस प्रकार का रिजल्ट आएगा। तो आपके मस्तिष्क में, माइंड में, आपके गले के हिसाब से सब कुछ क्लियर हो जाता है, आपके मन में बैठ जाता है, आपकी जुबान उस पे जो है फिक्स हो जाते हैं, उसको आप सही तरीके से नहीं दे पाते हैं, जल्दबाजी करते हैं, तब भी आपका नुकसान होता है। और लोगों को समझाने का मतलब यही होता है कि आप आए दिन अपने आप को अपडेट करते हुए नई नई चीजें लेकर आया करो। जब नई नई चीजें लेकर आओगे तो आपका जो गायकी होगा उसमें परिवर्तन होगा, सुधार होगा, और तो सुन के लोग आपके प्रति, गायक के प्रति जो है आकर्षित होते हों, यानी कि भीड़ इकट्ठा करने में आप सक्षम हो, या आपके गायकी में इतना दम हो कि लोग जो है जब आप गाने लगे आपको गवाने के लिए उत्सुक हो जाए। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का दोस्तों, मैं ध्रुवलाल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं BCT मीडिया। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता ही है कि भोजपुरी लोकगीतों में बनाने से संबंधित बहुत ढेर सारा जानकारी आप लोगों को BCT के माध्यम से हमेशा से देने की कोशिश करता रहता हूं। तो जब बनाने से संबंधित यानी कि मैकिंग से संबंधित सब्जेक्ट जब आता है तो हमारे ढेर सारे मित्र जो हैं, ऑडियंस जो हैं, उनके माइंड में तरह तरह के सवाल भी आते रहते हैं। कुछ लोग कई प्रकार के सवाल करते हैं, तो उन्हीं सवालों में से, यानी कि जब आप लोग कमेंट करते हैं तो उन्हीं कमेंटों में से हम कोई एक मैटर को उठाते हैं और उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। और ये भी ध्यान रखते हैं कि जिस कमेंट को हम उठा रहे हैं उसको ज्यादातर लोगों ने पूछा है। अब जैसे पूछा गया है कि कितने दिन में सिंगर बना जा सकता है। वैसे तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक सिंपल सा सवाल है, लेकिन इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहते हैं कि कितने दिन में जो है सिंगर बना जा सकता है। तो अगर मोटा मोटी देखा जाए तो सिंगर जो है बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिंपल सा जो है महीने, 2 महीने, 6 महीने या साल भर, 5-5 साल लग जाता है लोगों को ये साबित करने में कि वो सिंगर है। लेकिन जो सिंगर बनने का तरीका है, जैसे सिंगर बनते हैं या सिंगर बनने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, क्या क्या खासियत है, क्या खूबी है आपके अंदर, ये सब भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है आपके सिंगर बनने में। तो इन्हीं सब बातों पर आज चर्चा करेंगे। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने मित्र देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होने वाला है। आज हम 4 पॉइंट पर बात करेंगे, मतलब एक बढ़िया कंफर्म सिंगर बनने के लिए, एक अच्छा सिंगर बनने के लिए 4 पॉइंट को रखेंगे। अगर आप चारों पॉइंट को बराबर फॉलो करते हैं, चारों पॉइंटों पर आप अमल करते हैं और चारों पॉइंटों को विशेष ध्यान में रखते हुए उस पर कंटिन्यूटी देते हैं, तो पक्का आप सिंगर बन जाते हैं। जैसे कि जो पहला और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी गायकी कैसी है। आप बहुत बेसुरे हो, आपका आवाज ना ठीक हो, गायन के विषय में कुछ भी जानकारी ही ना हो, मतलब गायकी से कोसों दूर तक आपका कोई नाता ना हो, फिर आप गायक बनने आ जाएंगे, तो मान के चलिए कि लोहे के चने चबाने के बराबर होगा, यानी कि मीलों दूर जाना पड़ेगा, संभवतः आप बन पाए या ना बन पाए। लेकिन वहीं पर अगर आपके अंदर, आपके गले में कुछ खूबी है, कुछ खासियत है, आप बढ़िया गाते हैं, गायकी में इंटरेस्टेड हैं, सुर ताल है आपके पास, आवाज जो है सुरीला है, आवाज में आपके कसक है, खनक है, जिसको लोग सुनकर मंत्रमुग्ध हों, जिनको सुन के लोग आपके प्रति, गायक के प्रति जो है आकर्षित होते हों, यानी कि भीड़ इकट्ठा करने में आप सक्षम हो, या आपके गायकी में इतना दम हो कि लोग जो है जब आप गाने लगे आपको गवाने के लिए उत्सुक हो जाया करें, तो फिर आपका जो राह है, जो रास्ता है गायन की तरफ बढ़ने का, वो सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। मतलब पहला पॉइंट जो था, इसको मैंने स्पष्ट करने की कोशिश की है कि आपके अंदर गायन शैली होनी चाहिए, आपको गायकी आनी चाहिए। अगर गायकी आती है तभी आप इस लाइन में आए, पहला नंबर। साथ साथ में दोस्तों दूसरा नंबर जो है, दूसरा नंबर है कि आप गायकी में कितना टाइम देते हैं। आपके अंदर बहुत कुछ है, जैसे मैंने पहले नंबर में बताया, बहुत बड़े सिंगर हैं, अगर समय नहीं दे पा रहे हैं अपने गायन को प्रस्तुत करने में, अपने गायन को सजाने संवारने में, अपने गायन को
लोगों के बीच में प्रेजेंट करने के लिए, यानी कि अपनी गायकी का जो महत्व है लोगों को समझाने के लिए, या जो ऑडियो वीडियो आप करते हैं उसके पीछे समय जो लगता है उसको आप सही तरीके से नहीं दे पाते हैं, जल्दबाजी करते हैं, तब भी आपका नुकसान होता है। और लोगों को समझाने का मतलब यही होता है कि आप आए दिन अपने आप को अपडेट करते हुए नई नई चीजें लेकर आया करो। जब नई नई चीजें लेकर आओगे तो आपका जो गायकी होगा उसमें परिवर्तन होगा, सुधार होगा, और लगातार टाइम देना पड़ता, मतलब काफी समय तक आपको इसको कंटिन्यूटी पर लाना मतलब कंटिन्यूटी देना पड़ता है। यानी कि समय होना जरूरी है। जब कोई भी गाना आप गाने जाते हैं या किसी गाने का मतलब वीडियो शूट करने जाते हैं, या किसी गाने का राइटिंग होते टाइम उस पर जो है टाइम देना है, लिखे जाते टाइम या म्यूजिक कीवर्ड बजते टाइम, तो इसके लिए समय होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आपके पास भी समय होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, मैंने इस वीडियो में कहा है कि आप अपने गायकी को कितना टाइम दे सकते हैं। यानी कि टाइम का मतलब हुआ कि जो जब जरूरत पड़े, तो ऐसा ना रहे कि आपके पास समय नहीं, आप व्यस्त हैं, या 1-2 गाना किए, 4 गाना किए, या जो है कुछ दिन तक करते करते बस बंद कर दिए या खत्म कर दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक लॉन्ग समय चाहिए, इसमें एक लॉन्ग टाइम चाहिए, काफी दिनों तक चलता रहता है ये सिलसिला, तुरंत कुछ नहीं होता। जब आप लगातार साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कभी कभी तो लोगों को 10 साल के बाद सफलता मिलती है, कभी कभी लग बाई क्या है साल 2 साल के अंदर ही, कभी कभी 2 ही 3 गाने में क्लिक कर जाते हैं। तो समय आपके पास होना चाहिए। आपके पास जो है अपने आप को संतुष्ट करने की जो मानसिक जरूरत होती है, मानसिकता जो लोगों का होता है कि भाई हमें टाइम देना ही देना पड़ेगा तभी कुछ होगा, इन सब चीजों को आपके अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर आप इस लाइन में कदम बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, तीसरा नंबर जो है, आप बहुत अच्छे गायक हैं। मैंने दूसरे नंबर में बताया है कि टाइम से जो है अपने आप में परिवर्तन लाइए, कंटेंट को चेंज करिए, सब्जेक्ट को चेंज करिए, कुछ नया दीजिए, कुछ अलग दीजिए। तो ये सब चीजें हो सकता है रियाज पर। अगर आप बढ़िया से अपने गले को कंटिन्यूटी रियाज देते रहे, या आप कंटिन्यू बैठकर रियाज करते रहे, अपने गायन के साथ साथ टाइम निकाल कर एक समय फिक्स करके किसी भी कंटेंट के ऊपर काम करने से पहले उसको समझने के साथ साथ रियाज भी करते रहे। रियाज एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके गायकी में। अगर फोकस किया जाए, कोई भी काम करने से पहले अगर आप खूब ढंग से उसको रियाज कर लेते हैं तो आपके मस्तिष्क में, माइंड में, आपके गले के हिसाब से सब कुछ क्लियर हो जाता है, आपके मन में बैठ जाता है, आपकी जुबान उस पे जो है फिक्स हो जाते हैं। जब आप गाना गाने जाते हैं तो सब कुछ बड़े आसान तरीके से हो जाता है। जब तक आप रियाज नहीं करेंगे, उस पर मनन मंथन नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है रियाज। अगर गायकी में देखा जाए, सिंगरों के लिए विशेष करके बहुत ही विशेष स्थान है गायकी का, रियाज का गायकी में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप अगर गाना ही गाना चाहेंगे और सिंगर ही बनना है, अपने लाइफ को, अपने करियर को सजाना है, संवारना है गायकी लाइन में, तो इन 3 चीजों पर तो विशेष फोकस करेंगे ही। साथ साथ में आखिरी और लास्ट वाला जो हम बताना चाहेंगे वो है कंटिन्यूटी, लगातार। अगर इन सब चीजों को आप लगातार नहीं करेंगे तो पूरा मेहनत आपका बेकार जाना है। बेकार क्यों जाना है? मान लिया किसी भी प्रकार का कोई भी जब काम आप करना शुरू करते हैं तो उसका जो अनुभव होता है या जो काम करने का तौर तरीका होता है, जब आप करते हैं तो सब पहली बार होता है। लेकिन जब धीरे धीरे आप कंटिन्यू करते जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कोई व्यक्ति जब बहुत उम्र दराज हो जाता है तो किसी अच्छे आदमी को चुना जाता है जब कोई बड़ा काम या कोई भी काम करना होता है कि फलानवा से सलाह ले लो या फलाने भैया से सलाह ले लो, उनसे पूछ लो। उनका क्या होता है, उनके पास एक अनुभव हो जाता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इस प्रकार का रिजल्ट आएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि कंटिन्यूटी होना जरूरी है और लगातार जो है चलते रहना है। अगर लगातार आप चलते जाओगे तो आपके गायन शैली में बहुत सुधार हो जाएगा और आपका जो गलतियां थी पहले उसमें सुधार होके एक नया चीज निकल के आएगा, एक बढ़िया रिस्पांस देने लगेगा आपका गायन, आपकी गायन शैली सुधर जाएगी, आप बढ़िया गायक बन जाओगे, लोग आपको सुनना पसंद कर देंगे। जो ऑडियंस आपके 10 साल पहले बने थे तो वो तो है ही हैं, लेकिन 10 साल से जो भी आप काम करते गए हैं उसके एक नए ऑडियंस लगातार आपके बनते गए हैं।
बड़ा ऑडियंस हो जाएगा, बड़े जानने वाले हो जाएंगे, बड़े सुनने वाले हो जाएंगे, आप माहिर हो जाओगे उस विषय में। तो ये सब चीजें बड़ा महत्वपूर्ण विषय होता है ध्यान रखने के लिए, क्योंकि अगर इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, फोकस नहीं करते हैं, तो वो चीज नहीं हासिल हो पाता है जिनकी एक सिंगर को जरूरत होती है पॉपुलर होने के लिए, यानी उसको अपने कैरियर बनाने के लिए। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ पाएंगे जो मैंने आप लोगों को स्पष्ट तरीके से समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। भविष्य में आप लोग इस पर अमल भी करेंगे। तो बने रहिए ऐसे ही वीडियो पर, हम मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।